हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक डेटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक उप्स। उप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर कैंपस प्लेसमेंट का ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं और ये हर कंपनी के द्वारा पूछा जाता है। उप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके कितने पिलर्स होते हैं और उसके अंदर हर पिलर्स का डिफिनेशन और एक्चुअली होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि उप्स एक्चुअली होता क्या है। उप्स का फुल नेम की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसकी फॉर्मेट कैसा। स्ट्रक्चर मेनली उसके फॉर्मेट को डिस्क्राइब करता है और सिस्टम डिस्क्राइब करता है स्टाइल को, कि किस स्टाइल का यूज करके हम उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं। और बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बेसिकली उप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम बोले तो मेथड है या मेथोलॉजी है, किसी भी काम को करने की तरीका को पैराडाइम बोलते हैं। तो यहाँ किसी दूसरा काम नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग करने की तरीका को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यदि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो आइदर हम फोर लूप का यूज करके या किसी भी लूप का यूज करके हम उसके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे तो हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे काम तो एक ही है बट उसके करने की जो स्टाइल है ना वो अलग अलग है। तो बेसिकली उप्स एक काम को करने की एक स्टाइलिंग है, एक तरीका है, मतलब कि प्रोग्रामिंग करने की एक तरीका को बताता है कि आप इस काम को इस मेथड के थ्रू आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली इसके 6 मेन पिलर्स होते हैं, कहीं कहीं 4 मेन पिलर्स बोला जाता है, जिसमें कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। यदि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर दें तो 6 मेन पिलर होते हैं। पहला होता है क्लास, सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट एंड मेथड, थर्ड होता है इनहेरिटेंस, फोर्थ होता है पॉलीमॉर्फिज्म एंड फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्शन एंड सिक्स्थ इनकैप्सुलेशन। बेसिकली क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका यूज कोड रीयूजेबिलिटी में किया जाता है। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब कि कोड एक ही हो लेकिन उसको हम जितनी चाहे, जितनी मेरी मर्जी हो उसको उतनी बार हम उसको एक यूज कर सकें। इससे क्या होगा कि मेरा मेमोरी कंज्यूम नहीं होगा, दूसरा लिखने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए हम एक 4 क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का यूज हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, मतलब कि सेम कोड को हम बार बार यूज कर सकें। और एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन का यूज सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर सकते हैं, उसकी डेटा को हाइड कर सकते हैं। किसके थ्रू? एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के थ्रू। हम लोग बारी बारी से एक एक करके डीपली स्टडी करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास क्या होता है, उसकी सिंटेक्स क्या होती है, एक्चुअली क्लास होता क्या है, और कुछ क्लास के कुछ हम प्रोग्राम भी बनाएंगे और उसको रन करके भी देखेंगे कि वो काम करता है या नहीं करता है। तो आइए देखते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? बेसिकली क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन होता है। जैसे एनिमल एक क्लास है, एनिमल के अंदर डॉग, कैट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास मेरा एनिमल क्या कंटेन करके रखा है? डॉग, कैट, और इट इज एब्स्ट्रैक्टा, एब्स्ट्रैक्टा अन्य एनिमल्स। यदि हम बर्ड्स की बात करें लाइक पैरो, पिको, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। बर्ड्स एक क्लास है लेकिन बर्ड्स के अंदर पिकॉक हो गए, मोर हो गए, ये मेरा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्लास मेरा कलेक्शन ऑफ, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि हम इसके टेक्निकल डिफिनेशन की बात करें तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन
ऐसे समझते हैं कि एक हम क्लास बनाए, क्लास के अंदर हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कुछ फंक्शन को बनाते हैं। तो जो हम वेरिएबल बनाए लाइक इंट ए, ये मेरा है डेटा मेंबर। और जो हम फंक्शन बनाए, यदि हम एक फंक्शन बनाते हैं सम नाम का, तो सम वहां पे मेरा फंक्शन है, उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर हम दो चीज बनाए, एक डेटा मेंबर और दूसरा मेंबर फंक्शन। अरे दो ही चीज नहीं, बल्कि हम जितनी चाहें उतनी हम डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन उसमें बना सकते हैं। क्लास के अंदर हम क्लास भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। और हर एक क्लास की अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग अपना गुण होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे बर्ड्स, जितने सारे बर्ड्स हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स एक भी क्लास है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरा क्लास की हम बात करें लाइक एनिमल, एनिमल की एक टेंडेंसी होती है कि वो उड़ नहीं सकते, वो फ्लाई नहीं करते। तो जैसे एनिमल भी एक क्लास हुआ, बर्ड्स भी एक क्लास हुआ, और दोनों क्लास की जो फंक्शनलिटी है वो अलग अलग है। मतलब कि हर एक क्लास की फंक्शनलिटी अलग अलग होती है। एक क्लास की जितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम बिहेव करेंगे, और दूसरे क्लास की जितने सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग बिहेव करेंगे। क्लास के हम यदि और डिफिनेशन की बात करें, तो क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, या कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप। मतलब ये हुआ कि इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है। यदि फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो मेमोरी को भी ऑक्युपाई नहीं करेगा, वो स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा। तो मेमोरी ऑक्युपाई मेरा ऑब्जेक्ट करते हैं, न कि क्लास। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्लास डज नॉट ऑक्युपाई द मेमोरी, मेमोरी मेरा कंज्यूम ऑब्जेक्ट करता है, क्लास कभी ऑक्युपाई नहीं करता, क्योंकि वह रियल वर्ल्ड एंटिटी है ही नहीं। एग्जाम्पल की बात करें लाइक एनिमल, एनिमल एक क्लास है जिसके अंदर कुछ एनिमल, हम डॉग ले ले, कैट ले ले, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक बर्ड्स ले ले, बर्ड्स भी एक मेरा क्लास है। बर्ड्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल ले ले लाइक पैरोट, पीकॉक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ क्लास, तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वह प्राइवेट होता है, उसके हर डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन प्राइवेट माना जाता है। और क्लास का, क्लास एज अ कीवर्ड यूज करते हैं। और दूसरी बात, क्लास नेम, क्लास नेम मतलब होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम, लाइक अ वेरिएबल नेम, मेथड नेम, कंस्ट्रक्टर नेम, ब्लॉक नेम एंड etc। तो क्लास नेम हम यहाँ पे बनाते हैं। इसके फिर हम दो ओपन एंड क्लोज करले ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसके अंदर हम चाहे तो मेथड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कोई फील्ड बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, या क्लास के अंदर ही क्लास बना सकते हैं, जिसको बोला जाता है नेस्टेड क्लास। तो बेसिकली क्लास, देखिए मेथड, कंस्ट्रक्टर, फील्ड, ब्लॉक का ही कलेक्शन ही होता है। आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्लास एक्चुअली बनता कैसे है, और वो एग्जीक्यूट और उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए एक हम C++ में प्रोग्राम बनाए हैं जो कि 2 नंबर के वो सम करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल के बारे में आप लोग तो पहले से ही जानते हैं क्या होते हैं, तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। आते हैं डायरेक्टली हम क्लास, क्लास एज ए कीवर्ड हम यूज करें। इसके बाद हम क्लास नेम बनाएं। इसके बाद हम ब्लॉक के अंदर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम उसके बॉडी को डिक्लेयर किए, लाइक हम वेरिएबल बनाए, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाए, 2 वेरिएबल बनाए हैं इंट ए एंड बी, और वो हमारा दोनों प्राइवेट है, मतलब कि क्लास, इस क्लास के बाहर इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। एक हम सम नाम का फंक्शन बनाए जो कि पब्लिक है, इसको क्लास के बाहर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इस
फंक्शन के अंदर उसका हम बॉडी बनाए। सबसे पहले कंपाइलर मेरा मेन फंक्शन को ढूंढता है। जो भी सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही होता है। तो मेरा सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन को ढूंढेगा, तो यहाँ आएगा। इसके अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है उस क्लास का नेम लाइक ABC, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम OBJ हम लिखे। तो ये मेरा, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल को या मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सम नाम का जो फंक्शन बनाए थे उसको कॉल कर रहे हैं obj.sum। सम में हम 2 आर्गुमेंट पास किए लाइक 10 एंड 20। अब जब कॉल होगा तो ये अपना बॉडी पास जाएगा, तो ये आया है सम अपना बॉडी पास, जिसमें हम 2 आर्गुमेंट पास किए हैं int x एंड int y। x में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 10 एंड y में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 20। और x एंड y की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक हम अलग से वेरिएबल बनाए लाइक c, और c में हम वैल्यू असाइन करते हैं x प्लस वाई। इट मीन्स 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, और c को यहाँ हम प्रिंट करा दिए। इसके बाद हम रिटर्न कर दिए 0। आइए देखते हैं इसको रन करके ये रन सक्सेसफुली होता है या नहीं। इसके लिए VS कोड में हम उसको कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं और इसकी एग्जीक्यूशन हम देखते हैं। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 10 प्लस 20, 10 और 20 जो हम पैरामीटर जो पास किए थे 10 एंड 20, और C में जो हम असाइन किए थे 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, तो देखिए मेरा सक्सेसफुली यहाँ 30 प्रिंट हो चुका है। यदि हम दूसरा आर्गुमेंट पास करते हैं लाइक 20 एंड 30, अभी मेरा आउटपुट 50 आना चाहिए। आ गया सही, मेरा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो जा रहा है। आप भी इस कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और खुद का भी क्लास बना के आप अपने से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। बारी बारी से एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।